सब नाम धन्य श्री अग्रसेन स्मृति भवन बड़ा बाजार कोलकाता की ओर से सेवा भावना को ध्यान में रखते हुए सेवा भावी परिवारों के साथ प्रति वर्ष अग्रसेन सेवाश्रम फाल्टा डायमंड हार्बर रोड पर एक उद्यान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 25 जनवरी को इसका आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। करीब 250 लोगों ने इस पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लिया और सेवाश्रम में निवास कर रहे वृद्ध जनों की सेवा में भी हिस्सा लिया। आइए आपको लिए चलते हैं उस भावपूर्ण और यादगार दिन की यात्रा पर, जहां प्रेम, सेवा और उल्लास से भरी पिकनिक का आयोजन किया गया। सुबह करीब 8 बजे सभी सदस्य सत्यनारायण पार्क स्मृति भवन के पास एकत्रित हो गए। यहीं से पिकनिक के लिए बसों को रवाना किया जाना था। 2 बसों में एक एक कर सभी लोग सवार होते गए। हर चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में उत्साह और मन में इस दिन को खास बनाने की उमंग साफ दिखाई दे रही थी। जय श्री राम, जय अग्रसेन। इसके पश्चात समिति के जुझारू सदस्यों द्वारा यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक नियम कानून एवं औपचारिकताएं पूरी की गई। पिकनिक में शामिल सभी सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण दर्ज किए गए। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होते ही बसों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। अब हर कोई एक खुशनुमा और सुकून भरे दिन के लिए पूरी तरह तैयार था। यात्रा के दौरान बसों का माहौल और भी रंगीन हो उठा, जब सभी ने मिलकर अंताक्षरी की धूम मचा दी। कोई किसी का नहीं देते हैं ना तो का क्या। एक के बाद एक पुराने सदाबहार गीतों ने पूरे वातावरण को आनंद और अपनेपन से भर दिया। समिति की ओर से सभी यात्रियों के लिए नाश्ते में इडली की व्यवस्था की गई थी, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। गीत संगीत, हंसी मजाक और आपसी बातचीत के बीच सभी लोग उत्सुकता के साथ सेवाश्रम पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही समय बाद मस्ती और आनंद से भरी यह यात्रा अपने गंतव्य अग्रसेन सेवाश्रम पहुंची। पहुंचते ही सभी के उत्साह को साफ देखा जा सकता था। हर कोई मनोरंजन और सेवा से भरे इस दिन के लिए पूरी तरह तैयार था। सेवाश्रम पहुंचते ही सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाले नारियल पानी की सुंदर व्यवस्था की गई थी। सभी सदस्यों ने बारी बारी से इसका आनंद लिया। इसके पश्चात सभी ने आश्रम में निवास कर रहे बुजुर्ग जनों से आत्मीय मुलाकात की, उनके अनुभव सुने और स्नेह के पल साझा किए। इसके बाद सभी के लिए स्वादिष्ट नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। स्वादिष्ट क्लब कचौड़ी सहित कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रविवार का दिन और गर्मा गर्म कचौड़ी, वाह! सभी ने नाश्ते का भरपूर आनंद लिया। इसी दौरान दूसरी बस भी आश्रम प्रांगण पहुंची। सभी सदस्यों ने बड़े ही आदर और उत्साह के साथ हाथों में ध्वज लेकर सेवाश्रम में प्रवेश किया।
वहीं अगले दिन 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस था। इसके लिए सभी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ भावपूर्ण प्रवेश किया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की बोलो अग्रसेन जी महाराज की जय, बोलो अग्रसेन जी महाराज की। इसके पश्चात सभी सदस्यों ने पूरे सेवाश्रम का भ्रमण किया और वहीं की व्यवस्थाओं को नजदीक से देखा। फिर बारी आई मनोरंजन की। सभी एक पार्क में एकत्रित हुए और सुहावनी धूप में बैठी हाउजी गेम का भरपूर आनंद लिया। चेक करिए, चेक 39, 86, 88, 90. करेक्ट। Okay, only clap. Congratulations, आंटी। ये हम लोग के समाज में हर कोई खुश था, हर चेहरा मुस्कान से खिला हुआ था, मानो समय कुछ पल के लिए थम सा गया हो। इसके बाद दोपहर के भोजन का समय आया। स्वादिष्ट और विविध व्यंजनों से सजे इस लंच ने सभी का दिल जीत लिया। सभी ने भोजन का अत्यंत आनंद लिया और एक दूसरे के साथ बैठकर आत्मीय पल साझा किया। सेवा भाव को और अधिक विस्तार देते हुए लायंस इंटरनेशनल 322B1 द्वारा सेवाश्रम को भेंट स्वरूप 2 सोलर पैनल प्रदान किए गए। इस अवसर पर अग्रसेन स्मृति भवन के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश हरलालका ने लायंस इंटरनेशनल 322B1 के उपस्थित सभी सदस्यों का भावपूर्ण अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मान किया। इसके पश्चात इस पुनित सेवा कार्य पर श्री गिरधारी लाल जी चमड़िया ने अपने विचार रखे। आज हम लायंस क्लब को आपने 2 सोलर पैनल लगाने का ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। एक्चुअल में इतनी दूर कलकत्ता से कार्य करने का सौभाग्य कम ही मिलता है, इसके लिए मैं भारू सुरेंद्र जी का विशेष आभारी हूँ जो समय समय पर मुझे लायंस क्लब के माध्यम से समाज सेवा का अवसर दिया है। जब इस बिल्डिंग के अंदर में घुसा तो देखकर इतना प्रभावित हुआ कि मेरा दिमाग दूसरी तरफ से घूमने लग गया। एक हॉस्पिस का एक प्रोजेक्ट लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे और वो थोड़ा सा बैक हो गया। तो ये सोच रहा था कि मैं हमारे लीडरशिप को बुलाकर इसको दिखाएं, अगर संभव हो और आपको मंजूर हो तो हम इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। ये कैंसर पेशेंट के लिए जो डाइंग पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यह मौका दे दिया कार्य करने का। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के रहने वालों को गर्म पानी मिलता रहेगा। ज़्यादा तो निकल गया, फिर भी भविष्य में इसका उपयोग होता रहेगा। 12 महीने चाहिए। महाराजा अग्रसेन समिति सदैव लायंस क्लब के इस सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करती है। लायंस क्लब का धन्यवाद करते हैं, इन्होंने ये अच्छा काम किया हमारे सहयोग करके। आगे भी हमें उम्मीद है जब जब जरूरत पड़ेगी इनका सहयोग हमें मिलेगा। जो हॉस्पिटल की बात इन्होंने की है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मैंने इनसे कहा चमड़िया जी से कि आप हमें इसकी रूपरेखा दीजिए, फिर हम इस बात करके हमारी कमेटी अगर एग्री करेगी मैं पास करूँगा।
अब यह पिकनिक अपने समापन की ओर थी। सभी ने इस दिन का भरपूर आनंद लिया। हर चेहरा प्रसन्न था क्योंकि यह आयोजन कोई साधारण पिकनिक नहीं थी। यह रोजमर्रा की जिंदगी की दौड़ भाग से दूर प्रकृति की गोद में अपनों के साथ सुकून और आनंद के कुछ अनमोल पल बिताने का अवसर था। यह पिकनिक केवल घूमने फिरने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि खुशियां बांटने, मुस्कानें फैलाने और सेवा भाव को जीने का एक सुंदर प्रयास था। यही इस आयोजन का मूल उद्देश्य था। अग्रसेन सेवा समिति में बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह से ही आए, यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट किए, अभी लंच के बीच में हाउसी खेले, गेम्स खेले, बहुत मजा आया। अग्रसेन सेवा सदन आके बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पे पिकनिक का आयोजन था, बहुत अच्छा लगा। बहुत गेम्स वगैरह खेले हम लोग, खाना भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था। मैनेजमेंट सुपर बढ़िया खाना बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था यहाँ का। अंत में महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा इस सफल और भावपूर्ण आयोजन के लिए सभी सहयोगियों, सदस्यों और सहभागियों का हृदय से आभार व्यक्त किया जाता है। आज का प्रोग्राम हम लोग ईयरली एक वनभोज करते हैं, तो समाज के सब कोई आते हैं और सब कोई एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ा एंजॉयमेंट ये जो माताजी पिताजी लोग जो यहाँ रहते हैं उनको आनंद आता है कि परिवार के जैसा वो लोग सोचते हैं कि हम परिवार वाले आए हैं मेरे, ये हम लोग को सबसे बड़ा आनंद, यही हम लोग का। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि महाराजा अग्रसेन समिति की यह सेवा, समर्पण की यह यात्रा यूं ही निरंतर चलती रहे। अग्रसेन जी महाराज की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। बोलो अग्रोहा धाम की जय।